हॉस्पिटल हमारे यहाँ सामने, यहाँ मरीज परेशान रहते हैं, ना तो दवाई है ना यहाँ पे कोई जांच होती है, बस सिर्फ फ्री बांटे जाओ, सब कुछ फ्री। अरे दवाई फ्री दो ना, सब कुछ फ्री दो ना, वो कुछ नहीं है। हम आपको 2100 देंगे, हम आपको 2500 दे देंगे। अरे सबको 1 लाख रुपए दे दो ना, सब वोट डाल देंगे, घर से बैठे रहेंगे, कोई काम ही नहीं करेगा, बात खत्म। ये जो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं कि 2500 दे देंगे, 2100 दे देंगे, तो ये तो वही बात हुआ कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय मोबाइल खरीद के दे देते हैं। नहीं, हम बीजेपी को वोट देते हैं और ना ही देंगे, हम तो केजरीवाल को ही वोट देते हैं और उसको ही देंगे। मुद्दे तो बीजेपी ही चलेगी, या तो मौका देंगे, इससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं है। राजभर पार्टी को ही देखना चाहेंगे राज्य में, और केंद्र में मोदी जी को देखना चाहेंगे। यहाँ तो उसे केजरीवाल ही आएगा, तो केजरीवाल जिंदाबाद, पूरा हिया सुमत तक सब केजरीवाल। में ऐसा है, यहाँ तो 3 साल हो गया कम से कम, पानी नहीं है पाइपलाइन में, सफाई नहीं है। केजरीवाल को वोट दिए हम तो भैया, चाहे कोई किसी को दे। ये तो काम में तो कहने वाली बात है, केजरीवाल ने कोई काम नहीं करा यहाँ। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के विश्वास नगर में। जैसे कि आपको बता दें, दिल्ली के विश्वास नगर में 3 बार से बीजेपी के ओम प्रकाश जीतते आ रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टक्कर में कौन सी पार्टी यहाँ पर जीत पाती है, सिंगल क्या ओम प्रकाश को हरा पाते हैं। ये हम खुद जनता से पूछेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी इसके बारे में क्या राय है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र बिष्ट है। जो भी है सरकार है दिल्ली, उसमें केजरीवाल जी, हॉस्पिटल हमारे यहाँ सामने, यहाँ मरीज परेशान रहते हैं, ना तो दवाई है ना यहाँ पे कोई जांच होती है। अभी पिछले हफ्ते एक औरत थी जिसको प्रेगनेंसी पूरा टाइम था, बच्चा होने वाला था, गेट में बैठी थी, तो ये सर थे हमारे, इन्होंने एमएस को फ़ोन करके बोला, तब जाके उसकी डिलीवरी करवाई है। और बिल्कुल ही बेकार कर रखा है, मतलब कहने के लिए बहुत कुछ है, बस सिर्फ फ्री बांटे जाओ, सब कुछ फ्री। अरे दवाई फ्री दो ना, सब कुछ फ्री दो ना, वो कुछ नहीं है। हम आपको 2100 देंगे, हम आपको 2500 दे देंगे। अरे सबको 1 लाख रुपए दे दो ना, सब वोट डाल देंगे, घर से बैठे रहेंगे, कोई काम ही नहीं करेगा, बात खत्म है ना। बाकी हमारे सर बताएंगे। तो बस फ्री का कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ हो? कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ फ्री बांटे जाओ सबको, है ना। तो उससे हमें नहीं कहते कि भाई हमें फ्री चाहिए, हमें चाहिए काम, ठीक है ना, कि जिसका सबका भला हो सके। अभी तक इन्होंने जो स्कीम्स निकाली हुई हैं, कि आपने किसी भी एक स्कीम का लाभ उठाया है? मैडम कोई नहीं है, सब बकवास है, कहने के लिए है कि इलेक्शन के बाद सब सो जाते हैं, नोट गिनते हैं। नोटबंदी में वो कह रहा हूँ, दारू के टाइम में 1+1 बेची है, कमा लिया, धमा लिया, सब कुछ है। हॉस्पिटल में कहते हैं जी कोई परेशानी है आप इस नंबर पे फ़ोन करो, आप 24 घंटे फ़ोन करो, कोई फ़ोन उठा दे, कोई नहीं उठाता फ़ोन। तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है हॉस्पिटल? कोई सुविधा नहीं है, किसी टाइप की भी नहीं है। ये इलेक्शन आ रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं सर? ऐसा है कि पब्लिक को क्या चाहिए, पब्लिक को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। रोटी के नाम पर बेरोज़गारी है, कोई रोज़गार नहीं है। कपड़ा के नाम पे लोग खुद कमा के खुद कर रहे हैं, और मकान और स्वास्थ्य के मामला में हम हेडक्वार हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं। हेडक्वार हॉस्पिटल में 3 महीने हो गए, यहाँ पे नॉन पीजीएसआर का मतलब होता है एमडी डॉक्टर की पोस्टिंग होनी चाहिए, उसके जगह पे एमबीबीएस डॉक्टर को नॉन पीजीएसआर बना के यहाँ पे पोस्टिंग करी गई है। हॉस्पिटल की स्वास्थ्य या वेंटिलेटर पे खुद ही हॉस्पिटल हो चुका है, अब वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। ये हेडक्वार हॉस्पिटल आरोग्य संस्थान खुद ही वेंटिलेटर पे है। दूसरी बात है कि ये जो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं कि 2500 दे देंगे, 2100 दे देंगे, तो ये तो वही बात हुआ कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय मोबाइल खरीद के दे देते हैं। तो ये हिंदुस्तान की आने वाली युवा पीढ़ी इससे बेरोजगार ही होगी, क्योंकि वो कमाने के लिए नहीं जाएगी, वो तो फ्री की स्कीम में रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं देश के विकास में बहुत बड़ा इन लोगों ने सेंध मारी है, और इससे हमारा देश बहुत पीछे जाएगा। तो ये हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए क्या? स्वास्थ्य चाहिए और शिक्षा चाहिए, दोनों में ये गवर्नमेंट फेलियर है। तो बाकी आपको क्या लग रहा है कि ये बीजेपी से जो ओम प्रकाश शर्मा है वो सही काम कर रहे हैं? हम तो ये कहेंगे किसका दोष है। अगर आम आदमी पार्टी से पूछो तो कहते हैं सेंट्रल काम करने नहीं देती, बीजेपी से पूछो तो कहते हैं भाई इनकी सरकार ही ये काम करने नहीं देते। बीच में पिस रही है आम जनता। अब बीच में परेशान कौन हो रही है? आम जनता। यहाँ पे मैडम रिक्शे में डिलीवरी होना, ऑटो में डिलीवरी होना, अंदर आप चले जाओ लेबर रूम में, आप मीडिया वाले हो, आप जा करके देखो ताला लगा हुआ है, कोई सुविधा नहीं है। डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर बोलते हैं कि भाई हमें काम करने नहीं दिया जाता। केजरीवाल साहब कहते हैं कि आप जो दवाइयाँ 4 दवाइयाँ हैं, बस वही दवाइयों को आप लिखे, चाहे कोई बीमारी हो। तो ऐसे अस्पताल नहीं चलता। डिक्टेटरशिप ठीक है, बट ये 2 लोगों की लड़ाई में पिस रही है दिल्ली की जनता। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप इनकी बात से सहमत हैं जो इन्होंने अभी कहा? नहीं, दिस आप गवर्नमेंट दैट इज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी, lost its credibility. Credibility is the most important factor.
on account of his incarnation recently for months together in connection with the corruption charges, that has dented his credibility. That has to be accepted. That's a fait accompli. That's a fait accompli. I am retired district and session judge. I know. What do you think this party works or not, that BJP or Aam Aadmi? I think there is a major edge of BJP over our party this time, especially this time. Aam Aadmi Party. BJP. Yes, yes. Do you support BJP or? I have given you, I have tendered you dispassionate opinion. Dispassionate. There doesn't arise any question of support or reprobation or that doesn't talk. Mine is the dispassionate opinion and the current situation which I have viewed and dissected in my own way and to my own perception. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ विश्वास नगर से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तो सीधे इनसे ही बात करेंगे। हम जानेंगे कि इनकी क्या समस्या है, इनके क्या मुद्दे हैं। क्या नाम है सर आपका? शहाबुद्दीन। कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं? पैदाइश यहीं की है। आपकी पैदाइश यहीं की है, तो आपने तो बहुत सरकारें देखी होंगी आती जाती। किन सरकारों ने क्या काम किया है ये भी आपको अच्छे से पता होगा कि जैसे अभी आपके एरिया में पिछले 3 बार से बीजेपी के विधायक बन रहे हैं ओम प्रकाश शर्मा, तो उन्होंने इस एरिया में काम किया है। उनसे आप संतुष्ट हैं? क्या जो भी उन्होंने वादे किए हैं उन्होंने अपने वादे पूरे किए या नहीं किए? बहरहाल इस बारे में तो सभी जानते हैं कि इन्होंने ओम प्रकाश शर्मा जी ने क्या काम करा क्या नहीं। 15 साल में वो एक दफ़ा शक्ल भी नहीं दिखाई कि आके कुछ बताएं या पूछे किसी से या नहीं। तो ऐसे कोई समस्या नहीं। सीवर के लिए बोला गया तो सीवर वहाँ से खुदाई होके डले, मतलब खुदाई हुई है फिर नाम के लिए कि हाँ जी सीवर डल गए, पक्के का काम है या नहीं। वो वैसी कैसी मैम रोक दिया गया सीवर का काम जी। और पानी गर्मियों में पानी वो मटीला पानी गंदा पानी आता मैम। पानी ऐसा आता जैसे कि बदबू, किसी मजे से पूछ लो आप, इसलिए इस टाइम तो कोई बोलेगा नहीं। लेकिन आप पानी का अगर आप गर्मियों में देखोगे ना मैम, जून जुलाई में, तो मैम पानी इतनी बदबू आती है, हमें खरीद के लाना पड़ता पानी। खरीद के लाके जब अपना पानी का वैसे तो पानी आता है लेकिन कभी कभार मैम गंदा आता है। तो वो एरिया में कभी भी नहीं आते हैं, जैसे कि 2-4 जनों ने उधर बुलवा लिया तो इधर बुलवा लिया। अगर हम लोग चले जाएं तो मैम हमसे तो डायरेक्ट। फिर भी 3 बार से जनता उनको जिता रही है, ऐसा क्यों जब इतनी दिक्कतें? पूरे हिंदुस्तान को पता है जब घोटाला करोगे तो जीत ही जाओगे मैम, सबको ही पता है मैम। अच्छा, तो इस बार किसी और को चांस देंगे आप? चांस क्या, हम तो जी आज तक वोट हमने बीजेपी को दी ही नहीं। अच्छा, कि काम ही ऐसे नहीं करे जो बीजेपी को वोट दें। फिर भी बीजेपी अब क्या करें मैम? आप बताइए, आपकी क्या समस्या है? समस्या तो ये है कि यहाँ पे एक तो सफाई नहीं होती जल्दी से। देखना कितना कूड़ा करकट फैल रहा है, और क्या बोलते हैं बाथरूम लैटरिन है बहुत गंदी हो रही है। पब्लिक कहाँ जाए? वोट लेने के लिए तो यहाँ जाते हैं, साफ सफाई करने के लिए तो आओ। सिर्फ वोट के टाइम पे आते हैं? बस वोट के टाइम भी चक्कर काट रहे हैं ये ना। वैसे ये लीडर है, देखो लीडर नहीं है कुछ भी। बताइए आप बताइए। यही गाड़ी में ले जाती है बसों में भर के सबको, देखो उन वोटिंग के लिए, चंद पैसों के लिए। आप किसको वोट देंगे इस बार? बीजेपी को देंगे ये तो बता दो रहे। केजरीवाल को ही देंगे अब किस तरह। एक मौका तो उनको देना। इससे पहले किसको दिया था? इससे पहले बीजेपी को ट्राई करा था ना, कैसे नहीं, मगर वो नहीं काम के नहीं है। क्यों खफा है बीजेपी? यार करते क्या काम है ये? कुछ बातें तो बहुत कर लेते हैं मगर करते कुछ भी नहीं है ये। कितने दिन हो गए सीवर बंद हुए, अभी तक सीवर चालू नहीं हुआ। पीछे वाली लैटरिन है वो बहुत गंदी हो रही है। पब्लिक कहाँ जाए? घरों में सीवर किसी के है नहीं, तो घरों में जाके अपने टॉयलेट को बाथरूम, अब लेडीज है लड़कियाँ कहाँ जाएंगी? खुले में तो कोई आ सकता है। आम आदमी पार्टी करेगी ये सारे काम जो बीजेपी नहीं कर पा रही? यार एक मौका देंगे तो क्यों नहीं करेगी वो तो करेगी ना भाई। पब्लिक उनको सपोर्ट करेगी तो जरूर करेगी वो, ऐसी बात नहीं है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? इनकी बातों से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है जी। हम तो केजरीवाल को ही वोट देते हैं, हर साल उसे ही देंगे। हाँ जी, हम लोग केजरीवाल का काम बहुत अच्छा रहता है। मेन चीज़ ये है कि महिलाओं के लिए उन्होंने बस फ्री करवा रखी है ना। और मेन चीज़ ये है कि बहन बेटों को सबको जहाँ मानता है। मेन चीज़ ये बहुत बढ़िया। 2100 का वादा भी करा उन्होंने, अगर जीत गया तो 2100 रुपये भी देगा वो। हमारे लिए कुछ करे ना करे, बहन बेटों के लिए बहुत कुछ कर रहा है वो।
बस हम तो एक ही बात जानते हैं। तो अभी तक बीजेपी क्यों यहाँ से जीत रही है? मतलब जब ये लोग वोट दे रहे हैं। नहीं, हम बीजेपी को वोट देते हैं और ना ही देंगे, हम तो केजरीवाल को ही वोट देते हैं और उसको ही देंगे। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए केजरीवाल है। हाँ जी। तो इस बार मौका केजरीवाल को ही देंगे आप लोग। आप बताइए अम्मा, आपको क्या लगता है? केजरीवाल को ही देंगे। केजरीवाल को ही क्यों? वजह? अरे भैया सब सुविधा कर रखी है, बिजली की, पानी की, हाँ बस फ्री, सब कुछ फ्री है। हाँ जी। तो ओम प्रकाश शर्मा को नहीं मौका नहीं, देंगे इस बार? नहीं। आम आदमी पार्टी? हाँ, उन्होंने वो भी नहीं बनवाया, जो पानी के लिए सुविधा कर रहे थे ना, हम गए थे दफ्तर में, वो नहीं कराया हमारा। हाँ जी। हाँ, आप क्या कह रही हैं? वो तो ऐसे बोलते हैं कि हम तो झुग्गी वालों को पैसे देके तब वोट जीतते हैं, और यहाँ पे झुग्गी वालों को कोई सुविधा ही नहीं है, पैसे कहाँ से देगा वो? कौन कहते हैं ये? बीजेपी वाले। हम तो पैसे देते हैं झुग्गी वाले, तब वोट जीतते हैं। यहाँ पैसे किसको देगा? कोई चीज़ की सुविधा ही नहीं है, तो पैसे दे देगा कि उसकी औकात है जो पैसे दे देगा वो? सफाई तो करता नहीं है, तो पैसे कहाँ से देगा पब्लिक को? जी जी बिल्कुल। बदनाम तो झुग्गी वालों का रखा है ना इन्होंने। इनसे भी पूछ लेते हैं, ये भी आप ही के इधर से ही है, ये क्या कहना चाहते हैं? बताइए, आप बताइए। हाँ जी, आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार का आएगी केजरीवाल को आएगी। हाँ पक्का। हाँ, वजह यह है कि लाइटिंग में आप यहाँ पैर भी नहीं रख सकते, तो लाइटिंग तो टॉयलेट क्या कैसे करोगे? बहुत गंदी, उसकी टोटी जला देते हैं, कार करता ऐसा रखे कि सफाई वफाई होती नहीं है, और डिब्बा टोटी भी जला देते हैं, इतने चर्ची रहते हैं, कोई इंक्वायरी नहीं होती। हाँ, तो बहुत जगहों पे तो लेकिन लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी को मौका देंगे क्योंकि केजरीवाल का देखो केंद्र सरकार बैठी है बीजेपी की, अगर इसका मौका दिया जाए तो अगर इसका मौका दिया तो काम अच्छा करेगा। काम अच्छा है, स्कूल का है, 200 यूनिट जो है, बिजली माफ है, पानी फ्री है। बीजेपी की भी लड़कियां जाती ड्यूटी करे, उनका भी फ्री। झुग्गी झोंपे कोई नौकरी चाकरी तो है नहीं है, तो वो बताओ और क्या चाहिए है? अगर खाली यहाँ की दिल्ली की अगर महिला भी देना वोट तभी नंबर 1 आएगी फटाफट। हाँ जी, केजरीवाल। आप बताइए, आप कुछ कह रहे हैं? मैं क्या कहना चाहूँगा, यहाँ पे इतनी सारी पब्लिक है, शौचालय 2-3 खुले हैं, वो भी भरे रहते हैं, गंदगी, ना साफ सफाई, ना कुछ, ना पानी आता है, ना टोटी चलती है, ना मोटर चलता है। कभी लैट्रिन करने जाते हैं तो पानी समझ के बैठ जाते हैं, और देखते हैं पानी नहीं आ रहा तो घंटों घंटों बैठे रहते हैं। ना सफाई कैसा आता है? पानी गंदा आ रहा है, बिल्कुल साफ सफाई नहीं। लैट्रिन में, शौचालय में बिल्कुल गंदा पानी, हाथ में लेने से पता लग जाएगा, गिरते ही पता लग जाएगा। टंकी में से ना सफाई ना कुछ, ऐसे जाकर देखिए पूरा लैट्रिन शौचालय ऐसे ही खराब है। और सेफ्टी के लिहाज से अगर बात करें तो उस लिहाज से आपको कौन सी पार्टी ठीक लगती है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? अगर आज मेरा नंबर 35 खोल देगा तो मैं केजरीवाल को वोट दूंगा। ठीक है, और भी यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं हम। हाँ जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है? मैं क्या बोलूँ? हाँ जी, कौन सी पार्टी को इस बार सत्ता में देखना चाहिए? केजरीवाल को। हाँ जी। क्यों सब कह रहे हैं इसलिए, या फिर आपकी कोई? मैं केजरीवाल को ही डालता हूँ। हाँ जी, हमेशा से ही केजरीवाल को डालता हूँ। मेरे 28 साल उम्र है, आज तक केजरीवाल को ही डाला है। आप जब से आप वोट दे रहे हैं सिर्फ केजरीवाल? हाँ जी। इनसे पूछते हैं, सर आपको क्या लगता है किसको वोट देना चाहिए? ये तो वोट डालने के मतदान होता है, इसे तो अपनी मर्जी से हम छुप के ही देंगे, जिसको देंगे तो वो के देंगे, वो तो ठीक है, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप बताएं या ना बताएं। लेकिन आप इतना बताइए कि जो अभी यहाँ पे मौजूदा सरकार है, वो जो यहाँ के विधायक हैं वो कितना काम कर रहे हैं यहाँ पे? लोग उनके काम से खुश हैं? आप उनके काम से खुश हैं? जी, काम से खुश क्या है, हमें तो कुछ काम लगता ही नहीं है। जो विधायक हैं वो तो आए ही नहीं है, आते हैं कभी तो बस देखा और चले गए। उनसे बताते भी हैं, देखिए नाली खुड़ी पड़ी हैं, शौचालय इनमें ताले लगे पड़े हैं, आप यहाँ पे 2 मिनट आगे चल के देखो शौचालय बिल्कुल बंद हैं, सारी चीज़ें। लेकिन करें क्या उसमें? सरकारी काम है जी, अब ये इनका तो मर्जी से ही होता है, हमारी मर्जी से थोड़ी हो जाता है। कहने को तो हम सबके सामने कह रहे हैं, उनके पास भी गए हैं, लेकिन उससे क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं। नहीं, उसमें क्या है? इनसे भी पूछते हैं, बहुत टाइम से ये लग रहा है। जी, आप बताइए सर, इस बार किसको सत्ता में देखना चाहते हैं? बताइए बताइए। हर साल चेंज होना चाहिए। क्या परेशानियां हैं आपकी, क्या दिक्कतें हैं, वो सब बताइए। आपके मुद्दे क्या है, जनता के इस एरिया के मुद्दे क्या? मुद्दे तो बीजेपी चलेगी या तो। हाँ जी, बीजेपी को मौका देंगे? मौका देंगे।
इससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं है। लेकिन यहाँ लोग कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं कर रही है बीजेपी। वो कर रही काम। हाँ, काम क्यों नहीं करे काम ये। अब ये काम आप आंखों से देखिए, जो खो रहा है ये बीजेपी करा रही है और कौन करा रहा है। हाँ जी, जो लोग कह रहे हैं कि पानी की समस्या है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की बातें हो रही हैं। आप किसकी मानोगे? ये काम तो आपके सामने दिखाई दे रहा, हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा बीजेपी, आप बताइए। बस बीजेपी ही है। हाँ जी, चाहे जो भी समस्या हो, चेंज भी होना चाहिए ना। हर साल 5 साल बाद तो एक बार चेंज होना चाहिए, तभी तो विकास होगा। वैसे तो काफ़ी 10 साल से हो गया देखते हुए, अब चेंज होना तो चेंज होना चाहिए कुछ ना कुछ। यहाँ तो वैसे ओम प्रकाश जी रहते हैं, यहाँ तो हर भी ओम प्रकाश जी या फिर किसी और को देखना चाहते हैं? पता नहीं, वही है तो फिर वही रहेंगे। और हाँ, कमल से नहीं होंगे। वो सही है। वो सही है। चलिए ठीक है, ये कह रहे हैं कि वो सही है। विश्वास नगर में किसका अभी माहौल ज़्यादा गरमाया हुआ है? कौन सी पार्टी आएगी, कौन सी पार्टी यहाँ काम करेगी, आपको क्या लगता है? यहाँ केजरीवाल करेगी बहुत बढ़िया काम। अच्छा, आम पार्टी। ओम प्रकाश शर्मा के काम से आप खुश हैं कि नहीं है? इधर तो हम लोग खुश नहीं है। नहीं है। नहीं। वजह क्या, ऐसा क्या वजह? वजह क्या, कभी आते नहीं है, कभी जाते नहीं, एक बार आएंगे बस, इसके बाद आएंगे ही नहीं। हाँ। तो इस बार आप आम आदमी पार्टी को देखना वो आम पार्टी को ही देखना चाहेंगे राज्य में, और केंद्र में मोदी जी को देखना चाहेंगे। ऐसा क्यों? मोदी जी का काम बाहर के लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा। अब उनके जो नीचे के कर्मचारी हैं, जो अब एमएलए हैं, ये लोग सभी काम नहीं करते हैं। हाँ, बस बोलते हैं सामने लेकिन काम नहीं। हाँ, आते ही नहीं, जाते ही नहीं, क्या करे, काम कहाँ करेंगे वो। बाकी केजरीवाल के हैं तो राज्य में ठीक है, केंद्र में मोदी जी। जी, क्या क्या समस्या है यहाँ, जनता के मुद्दे क्या है सर? जनता समस्या तो बहुत है, पानी की कमी है, शौचालय खराब पड़े हैं, और खंभे में लाइट नहीं आती है, बिजली नहीं आती है, 4-4, 5-5 घंटा कट जाती है लाइट। पानी नहीं आ रहा है यहाँ कभी, हाल ही 3 साल कम से कम हो गया। तो अभी जो पार्टी यहाँ सत्ता में है वो कुछ काम नहीं कर रही है? इस टाइम कोई नहीं कर रहा है। हाँ, तो इलेक्शन होने वाले हैं अभी, तो आप जैसे कह रहे हैं कि यहाँ इतनी सारी समस्याएं, कोई जो चले जाते करता नहीं कोई भी। हाँ, बस कहे जाते हैं, ढोल पीटते जाओ, गाना गाते जाओ, बस भाग जाते हैं सारे फिर। हाँ, कोई नहीं आता। इस बार फिर किसी और को मौका देंगे आप? यहाँ काम देखना चाहिए कि कोई और आके यहाँ काम करवाए? यहाँ तो उसे केजरीवाल आएगा। यहाँ तो केजरीवाल जिंदाबाद, पूरा हिया सुमत तक सब केजरीवाल। 3 बार से तो यहाँ बीजेपी आ रही है। हाँ, आ रही है, अब से नहीं आएगी, मुश्किल है। अच्छा, हाँ, बहुत मौका दे दिया। हाँ, बहुत, अभी मौका नहीं दे, बहुत मुश्किल है। अच्छा जनता सब रूठी है पूरा यहाँ। जी। अच्छा, हाँ, पूरी कलमनी। आप बताइए। मैम ऐसा है, यहाँ तो 3 साल हो गया कम से कम, पानी नहीं है पाइपलाइन में, सफाई नहीं है। हमारे ओम प्रकाश जी शर्मा जी हैं, इनके पास जाओ तो ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। 3 साल से बराबर कंटिन्यू कंप्लेंट हो रही है। दिल्ली में जो है यहाँ के विधानसभा की सीट की यही मेंबर हैं, 3 साल से कोई उन्होंने काम नहीं करा। जब इलेक्शन आता है तो ज़रूर शक्ल दिख जाती है कि हाँ उनके दर्शन हो गए, दीदार हो गए कि एरिया के विधायक हैं। उसके बाद कानों में तेल डाल के सोते हैं। तो इससे बीच में कभी भी नहीं आते, कभी भी नहीं देखते? कभी नहीं। अभी पीछे इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शनों की वजह से ये 2-3 मरतबा आ गए हैं और थोड़े बहुत काम वाम चालू हो गए हैं। नहीं तो हमारे एरिया की आप हालत देख लीजिए, क्या हालत है। हमारे यहाँ कॉलोनी में पानी नहीं है, नंबर 1। 3 साल हो गया, 3 से 4 साल हो रहा है, पाइपलाइन में पानी नहीं है। 2-4 समरसेबल इन्होंने लगवा दिया है कि हाँ अपना नाम ऊंचा करने के लिए। बाकी इतना गंद है हमारे कॉलोनी में। निगम पार्षद है, वो सफाई नहीं करवा के राजी है। विधायक जी है, झांक के राजी नहीं है कि यहाँ चाहे कूड़े में मरो, कचरे जाते हैं, कभी उनको बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं? एरिया की लेडीज़ें गई हैं, कम से कम 25-25, 30 लेडीज़ें गई हैं। मैं 2-3 मरतबा गया हूँ। हाँ, हम बात कर रहे हैं पानी चालू करवा रहे हैं। आज 4 साल से ऊपर हो गया मैडम, पीने का पानी नहीं है यहाँ। ठीक है जी। और एरियो में पानी आ रहा है, खूब आ रहा है, साफ आ रहा है, सब कुछ है। हमारे एरिया में 3 साल से पानी नहीं है, 3 से बल्कि 4 साल हो गया। ना पानी है, ना सफाई है। आप मैडम यहाँ तो खुद हो, मौके पे देख लो क्या सफाई है, आप खुद देखो। जब एरिया के अगर विधायक ही ऐसे होंगे तो हम लोग तो वैसे भी बदनाम है कि स्लम में रहते हैं। हमारी कॉलोनी को पास करके नाम कर दिया कि हाँ भाई पास हो गई, लेकिन सफाई नहीं है, ना काम है, ना कुछ काज है। हाँ, बस ऐसे ही बोला जा रहा है। राम भरोसे होटल चल रहा है जी, आ जाओ खा लो, राम भरोसे होटल है। बाकी उसमें सारा जिंदा या मरा कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं मालूम है कि हाँ क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप बताइए जी।
अरे हम क्या बताऊँ मैं, यही बताइए जो बता रही हैं आप। कुछ भी नहीं करते हैं। सारी गंदकाई यहाँ है, पानी यहाँ ना, पब्लिक तड़पती है पानी के लिए, कहीं कहीं से भर के लाता है। इतने परेशान रहते हैं, पूरी गंदकाई सारा कुछ बेकार है यहाँ, और कुछ नहीं है बस। इसलिए इस बार आप किसी और को मौका देंगी जो यहाँ पे आके ये काम कर सके? केजरीवाल को। इस बार बीजेपी नहीं? नहीं नहीं नहीं। और कांग्रेस? कांग्रेस तो है ही नहीं। हाँ सही नहीं, कहाँ वो ये केजरीवाल है, केजरीवाल को वोट दिए हम तो भैया, चाहे कोई किसी को दे। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे लिए उसने तो तब भी करा है, दवाई बस बिजली की राहत बहुत करी है हमारे लिए, किसी ने केजरीवाल के अलावा किसी ने नहीं करा। मोदी को तो हम वोट दे ही नहीं सकते। अच्छा, मोदी के विधायक को वोट नहीं देंगे? ना, उनके यहाँ जाओ तो लड़की ने की जैसे शादी करवाओ तो कोई गरीब हो तो उनके यहाँ वो गए काट जने, तो उनने कही इनके यहाँ के ओम प्रकाश शर्मा के यहाँ, तो उनने कहा कि लड़की का देखो हमारे लिए पैदा करिए, हम क्यों करवा में शादी लड़की ने की, क्यों उनकी मदद करें। अच्छा, तो बताओ। तो गुस्से में आप बहुत ओम प्रकाश जी से? वो गुस्सा का है, हम तो ज्योति शर्मा को देंगे वोट, केजरीवाल। अच्छा, हाँ, आम आदमी पार्टी के जो विधायक खड़े, केजरीवाल को दूंगी, केजरीवाल है हमारा तो। केजरीवाल की पार्टी में? हाँ हाँ। लोग बहुत नाराज हैं यहाँ, इनसे भी पूछ लेते हैं। और भी लोग हैं कि इतनी नाराजगी क्यों है, आप बताइए सर, क्या क्या समस्या है? यहाँ तो इतनी समस्या है, गिनाए भूल जाएगा गिनाते गिनाते। बुढ़ाई आ गई इस कॉलोनी में रहते रहते, आप देख ही लो। ये नाली सलंजे, ये लैट्रिन है, एक इधर है, एक उधर है और एक उधर है। इतनी बड़ी पब्लिक में 2-3 जगह लैट्रिन है, वो भी इतनी बुरी लैट्रिन में आप घुस नहीं सकते हो। जाके देख लो अभी चेक करके कितनी गंदगी है। जब ऊपर वाला सिस्टम नहीं सही है, नीचे वाला क्या करेगा आप बताओ। विधायक बन जाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए लोग लेके बैठ जाते हैं। झुग्गी झोपड़ी में बसे वाले इतने लोग इतनी गंदगी से बीमार, अस्पताल में जाओ तो अस्पताल में लिख देंगे जाओ बाहर से दवा लोगे। केजरीवाल थे तो थोड़ा सहूलियत मिल जाती थी। बीजेपी के राज में तो 3-4 साल से विधायक बैठे हैं ओम प्रकाश। 3 बार से 3 बार से उसी विधायक हैं। ये नाली देख लो आपके सामने, अगर एक नाली भी बनवाई हो, एक खड़ंजा चीसी डलवाई हो, अभी जरा सी बारिश होगी ये नाली उबल के इस पर आ जाएगी, इसमें लोग हल्के जाते हैं। ये बुरी हालत है यहाँ का, तो राम ही बताए, बहुत बुरी हाल है। अब क्या हम बतावें, कोई भी नेता हो जो करने वाला उसे करने नहीं देंगे। आप अगर करना चाहोगे आपको करने नहीं देंगे। भाई शासन का बड़ा दबाव होता है ना, कौन नहीं करने देगा? कौन नहीं करने देगा? जब आप करोगे तो आपसे ऊपर अधिकारी नहीं करने देंगे, सुविधा नहीं देने। केजरीवाल ने क्या किया? थोड़ी बहुत अगर उसने हम लोगों को फैसिलिटी दिया। अब बताइए, एक जैसे वो बस सेवा फ्री, बस सेवा हुआ, थोड़ी बिजली के कटौती कर दिया गरीब आदमी पे, यही सब गरीब आदमी चाहिए और क्या चाहिए आप बताएं। हैं, हम लोगों को 50-60 हज़ार तो तनख्वाह है नहीं। मोदी कहता है, तुम्हारा देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं भी चौकीदार। कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है जहाँ पे देखोगे कि चौकीदार ना बैठे हों। किसी 12,000, किसी 13,000, किसी के ऐसे है। अब 12-13 हज़ार में आप बताइए मैडम कि कोई अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे सकता है? दे देगा? जिस स्कूल में इन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब आदमी क्या करेगा? पर केजरीवाल ने तो बोला है कि उन्होंने बहुत शिक्षा अच्छी कर दी। केजरीवाल बोला तो पर विधायक ये बैठे हैं ना निगम पार्षद के, उसकी सुनवाई कहाँ होती है? जो अच्छा उसको जेल में डाल दिया, कोई प्रूफ निकला? तो यही सब चीज़ें हैं यहाँ कहने के लिए बहुत ढेर सारी है। अब आपके सामने है सब कुछ। लाइटिंग चेक करवाना हो तो आप लाइटिंग चेक कर लो 1 मिनट देख के, क्या वहाँ की पोजीशन। लाइन लगती है, किसी का अगर प्रेशर बन गया होगा लाइटिंग में तो बेचारा का हालत ही ख़राब हो जाएगी। 5-5 जने एक लाइटिंग के पीछे खड़े रहते हैं वहाँ। ये है झुग्गी झोपड़ी का हालत, क्या कोई कहेगा? ओम प्रकाश कहते हैं तो हमने तो पैसे दे के टिकट लिया, जीता है, हम कहाँ जाएंगे करने? हैं काम क्या? लोग कह रहा हूँ 5-15 नसीब सिंह के राज के बना हुआ रोड है, तभी ये तो कांग्रेस पार्टी के। अच्छा, तब तक रोड ही नहीं बना है। ये क्या है? नाली, मैं कह नहीं रहा हूँ, ये नाली देखो, नाली घरों के बह जाएगी, देखो नीचे जा, घर में पानी चला जाता है। मैडम यहाँ का बहुत बुरा हाल है। आप किस चैनल से हैं और इसको
आप जो है दिखाने की कोशिश करो कि यहाँ झुग्गी झोपड़ी की हालत क्या है। मैं आपसे यही इंतजार करूँगा। नमस्कार। लोग बहुत नाराज़ हैं यहाँ पे, बहुत समस्याएं हैं लोगों को। कह रहे हैं कि नालियों का बहुत बुरा हाल है, वॉशरूम्स का बुरा हाल है। और भी लोग हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या बोल रहे हैं। यहाँ कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, उनसे भी पूछते हैं। आइए उनसे भी जानते हैं। सब बढ़िया है यहाँ पे? बढ़िया है। पर ये तो इतनी गंदगी दिख रही है यहाँ पे, सब नालियाँ वालियाँ टूटी हुई। ये तो रोज ही रहे अब का में हर बार। सरकार से कुछ उम्मीद नहीं है कि वो ठीक कर पाए? अब वो बेचारा निकाल के जावे, गीला कूड़ा थोड़ा ना ले जाएगा। क्या कह रही हैं? कितनी सरकार आई कितनी गई, जब वो इलेक्शन आता है तो कुछ ना कुछ कर जाते हैं, फिर इसके बाद चुप हो जाते हैं, अपना बैठ जाते हैं। बैठ जाते हैं, फिर हमें भूल जाते हैं। और मतलब काम नहीं करते, बस इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, थोड़ी मरहम पट्टी करते हैं और चले जाते हैं। पानी नहीं आ रहा इधर, वो एक समर लगा दिया है जी, लड़ाई हो करेगी समर के पीछे, और सरकारी पानी बंद कर दिया है। इधर पानी नहीं आ रहा सरकारी। तो पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ पे। एक ही समर? हाँ, 1-2 बार गए भी हैं ऑफिस पर, तो ये समर लगा दिया है। और समर पे इतने घर कहाँ से तार खींचेंगे, कहाँ से पानी भरेंगे। और यहाँ बिजली का क्या है? बिजली तो बढ़िया है। तो अभी किसकी सरकार से ज़्यादा खुश है? केजरीवाल से खुश है कि नहीं है, या फिर बीजेपी? खुश है। अच्छा, पर अभी तो बीजेपी है यहाँ पर। अब है तो वो भगाया तो न जाएगा, वो तो है ही। केजरीवाल ने तो भाई पानी भी दिया, बिजली भी दिया। आप बताइए, आप सरकार से खुश हैं कि नहीं है? हम केजरीवाल से खुश हैं। अच्छा, हाँ। पर अभी तो यहाँ पे बीजेपी की सरकार। बीजेपी है बेशक है, पर हम केजरीवाल को ही वोट देते हैं और उसी को ही देंगे। तो क्या क्या मुद्दे यहाँ पे, क्या क्या समस्या है? समस्या यही पानी की समस्या ज़्यादा है। पानी की है, लाइट भी देखो केजरीवाल ने फ्री कर रखी है। अच्छा, ज़्यादातर तो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा परेशानी। हाँ, तो यहाँ पे कुछ समाधान नहीं निकालते? नहीं, समाधान नहीं निकलता। समाधान निकालने को जाओ तो ये कह देते वोट किसी और को देते हो, समाधान हमारे से लेने आ रहे हो। अच्छा, हाँ, वोट तो हम उन्हीं को दे रहे हैं जो जीत रहा है यहाँ से। और क्या, देखो वोट तो जा ही रही है, कहीं भी किसी को भी दे रहे हो, जीत तो तुम ही रहे हो, तो तुम ही समाधान निकालोगे नहीं निकालोगे? जी। तो फिर भी यही तो कहते हैं। आप बताइए, ये तो आम आदमी पार्टी को कह रही है ना। बीजेपी इज वेरी गुड, बीजेपी बढ़िया है। मैं बीजेपी को ही दे रहा हूँ। तो ऐसा कैसे, मतलब लोग कह रहे हैं यहाँ बहुत परेशान हम बीजेपी से? भैया जो परेशान होंगे, मैं परेशान नहीं हूँ। बीजेपी पार्टी जो है बहुत बढ़िया पार्टी है, अच्छा काम कर रही है। हाँ, बीजेपी। अब देखो समर से वो लगवाया, समर सेवल 50,000 का ओम प्रकाश जी ने हमारे यहाँ गली में। लोग कह रहे हैं समर सेवल तो लगवाया, लेकिन जो पानी है जो सरकार की तरफ से वैसा आता है वो बंद कर दिया। तो वो तो देखो अब इनके हाथ में कुछ काम आएगा जब भी तो कर पाएंगे ना। अभी पूरे प्रॉपर्ली उनका नहीं है ना, एरिया तो उनके हाथ में ना, उनके हाथ में है। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे उन्होंने हमें पता है। देखो अब हम इतने अंदर तक तो गए नहीं है कि जो हमें पता लग जाए। हमने ओम प्रकाश जी से बात करी, उन्होंने कहा कि अगर जब हमें तुम खोलकर लाओगे इस टाइम, जैसे केजरीवाल के हाथ में एमसीडी या जो भी काम है, अगर वो हमारे हाथ में था जब भी तुम कर पाएंगे। जब उनके अभी हाथ में, वही कहते कि हमें हमारे हाथ में, ये कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है इसलिए हम नहीं कर पा रहे। हाँ, ये जो कुछ काम है रोक रखे केजरीवाल की वजह से हो नहीं पा रहे। जनता को टॉफी दे देते हैं। हाँ, टॉफी रोड़ी जो भी है वो दे ही रहे हैं कुछ ना कुछ। बाकी बीजेपी अच्छा काम कर रही है। भाई हमारे यहाँ करा दिया, कम से कम 10 जगह पे लगाया इन्होंने वो। यही 50,000 के लागत से समर सेवल एक जगह, यहाँ इस गली में 3 लगे, 2 इधर लगे, पीछे 4 लगे। और जो ये इतनी गंदगी है, ये गलियाँ टूटी हुई हैं। भाई अब यही तो, अब इनको इस चीज़ के बारे में कहते तो वो ये कहते कि जब सरकार बदलोगे, जब हमें अब लाओगे दिल्ली के अंदर, बीजेपी है। बाहर से तो उन्हीं की सरकार है। बीजेपी की कहाँ है? बीजेपी के ओम प्रकाश यहाँ से जीत रहे हैं 3 बार से। है ना, लेकिन सरकार तो केजरीवाल की है ना, सीएम तो केजरीवाल है ना। पर काम तो वो भी कुछ करेंगे ना। तो वो कर रहे हैं, तो जितना उनसे हो रहा है तो कर रहे हैं ना वो। जितना उनसे हो पा रहा है उतना। भाई देखो कोई पूरी तरह से सही। हाँ, आप क्या कह रही हैं? मैं कह लगे जो काम होने का वो तो काम हो ही ना रहा, उसमें तो टोपी पकड़ा देते, कह देते नहीं वो करेंगे ये करेंगे, वो तो हो ही नहीं रहा। अच्छा, और क्या? तो बाकी के कौन से काम ये तो कह रहे हैं कि ये गलत है? गलत तो ये है ना, जब बार बार इस चीज की कहते हैं ना जी, जिस चीज का हम बोलते हैं वो काम क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, तो आप साथ रहते हैं क्या? अच्छा, वाइफ का अलग परसेप्शन और हस्बैंड का अलग परसेप्शन। तो देखिए, वाइफ ज्यादा घर चलाती है तो उनको ज्यादा पता होगा कि पानी की हमें लगती है ना हर चीज में। ये क्या करेंगे, ये तो काम करके आ जाएंगे, परेशानी निकलना बढ़ना परेशानी हमें है ना।
तो इस चीज़ में हम कह रहे हैं कि एक ही घर में 2 लोग हैं जो जिनका अलग अलग परसेप्शन है। आप बताइए, आपका क्या कहना है? हमारा भी कहना है कि ये गली साफ़ हो, कचरा बहुत है, इस कचरे से परेशानी हो रहा है, बदबू आता है, इससे गंदगी फैलती है और इससे इंसान का क्या बीमारी फैलती है, बीमार होते हैं, दवा सुई कराते हैं, इससे बहुत परेशानी है। पहले कूड़ा साफ़ हो ताकि इंसान स्वच्छ रहे। ये स्वच्छ भारत है नहीं, अभी यहाँ सबसे ज़्यादा दिल्ली में ऐसा है और कहीं नहीं। सूरत में इतना अच्छा है, मुंबई में अच्छा है, दिल्ली लेकिन बहुत बेकार है। कूड़ा वाला गली है ये, यहाँ बहुत गंदगी है, इससे कोई खुश नहीं है। यहाँ हमेशा लोग बीमार ही रहते हैं, इसी से बीमारी से मर रहे हैं, भर्ती हैं हॉस्पिटल में। बात सही है, इसलिए सरकार जो है कुछ चेंजिंग करे। इसलिए सरकार जब चेंज करे, जब तक चेंज नहीं होगा तो कुछ मतलब सरकार चेंज करके इस बार किसी और सरकार को मौका देना चाहिए। हाँ, और सरकार को मौका देंगे। अगर ये सरकार में हम खुश नहीं रहेंगे तो दूसरे सरकार बनाएंगे ना। इस सरकार में हमको फ़ायदा नहीं है, इस सरकार से हमको दुख है, नाराज़गी है, तभी तो हम ऐसा बोल रहे हैं। लोगों को इस सरकार से बहुत दुख है और बहुत नाराज़गी है। अम्मा, आपको क्या लगता है कि यहाँ सही काम कर रही है सरकार या नहीं कर रही है? बेटा, केजरीवाल की सरकार तो सही कर रही है। हाँ, और जो अभी यहाँ पे है इस एरिया में जो बीजेपी की है ओम प्रकाश, वो तो कभी झांकने आया, इलेक्शन में झांकने आता है वो तो बेटा, कभी झांकने नहीं आता वो इलेक्शन में झांकने आता है। जब उससे क्या होता, कहता मैं तो 200 रुपये में वोट खरीदता हूँ। अच्छा, हाँ, वो कहते हैं। हाँ, वो कहता पीछे पार्क में मैंने अपने वहीं खड़ी थी, मैं जब दीवार उठाई थी जब क्या था, कोई डर लग रहा, कोई वो थोड़ा ना बेटा, कहा तो कहा था। पिछली दफे जब जीता था तो उनने यही कहा था। तो आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? मैं तो सन 74 से रह रही हूँ। हाँ, आपने बहुत सरकारें देखी होगी आते जाते। इंदिरा के कांड की ये झुग्गियाँ पड़ी हैं। जब इंदिरा का यहाँ कांड हुआ था उससे पहले की यहाँ झुग्गियाँ हमने डाल रखी थी। हाँ, यहाँ आखिरी बार किस सरकार ने अच्छा काम किया था? कांग्रेस ने किया था। फिर उसके बाद में एक केजरीवाल आया, फिर भी ये कर ही रहा, जैसा नाली कूड़ा जैसा वैसा कर ही रहा है। केजरीवाल दिल्ली में काम कर रहे हैं, अभी यहाँ पे तो ये बीजेपी के ओम प्रकाश है। ओम नहीं, तो इस बार किसको वोट? केजरीवाल को ही देंगे। हाँ, तो जैसे कि अभी हमने लोगों से बात की और जाना कि विश्वास नगर में लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, इसी तरह हम यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल। तो जैसे कि केजरीवाल कहते हैं कि वो बहुत अच्छी हॉस्पिटल्स लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं और भी बहुत सुविधाएं दे रहे हैं। तो यहीं पर एक बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या वाकई में जो केजरीवाल वादे कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधाएँ दी जा रही हैं मरीजों को, वो सच है या नहीं, वो उनका लाभ उठा रहे हैं या नहीं। नमस्कार सर, क्या नाम है? मेरा नाम शारिक सलमानी है, मैं यहीं का निवासी हूँ पास का। सो मैं यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ गायनी के लिए आया था। सो गायनी का यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस हॉस्पिटल बाकी जगहों पर बहुत सही है, ठीक है, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर भी आते हैं, जो कुछ सेंट्रल के अंदर भी है। पर यहाँ जब मैं गायनी के लिए आऊँ तो यहाँ की सिचुएशन बहुत ख़राब है। डॉक्टर्स का बिहेवियर इतना रूड है कि जैसे मतलब डॉक्टर हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, सारी चीज़ें इनके पास है, पर वो बात ऐसे करते हैं जैसे रोड साइड पर कोई बैठा हो। इस तरीके से लोग बात करते हैं, उस तरीके से वाइफ को बहुत गंदी तरीके से बात करना। सो आई कैंट इवन से कि वो किस तरीके से बोलते हैं। सो वो ऐसा बिहेवियर रहा। बाकी ऑलमोस्ट ठीक है, बस गायनी का मुझे बहुत अच्छा यहाँ नहीं लगा यहाँ पे बिल्कुल। और भी कोई आपको सुविधाएं मिली अंदर, फ्री दवाएं या फिर और भी कुछ? दवाएं फ्री मिली, बाकी और भी मैं डॉक्टर से मिला हूँ, ऑर्थोपेडिक से मिला हूँ, वो बाकी बहुत अच्छे हैं। पीडियाट्रिशियन से मिला हूँ, इवन वो बहुत बेटर है। लेकिन मैं गायनी के लिए मेरा बहुत ख़राब फीडबैक रहा। हाँ, तो आपने जैसा भी बताया कि आप यहाँ के निवासी हैं और आप यहाँ बहुत टाइम से हैं, तो आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि अभी यहाँ पे जो सरकार है वो अच्छे से काम कर रही है, वो जनता की बातें सुन रही है? अगर मैं केजरीवाल सरकार की बात करूँ तो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी एजुकेशन है, ठीक है। आज के स्कूल की बात देखो, अगर हेल्थ इंस्टीट्यूशन की बात देखें तो वो भी बहुत सही है, ठीक है। इन सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। हाँ, और बेटर कर सकती है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई जो कि उन्होंने कहा था, उस पर वो काम कर सकती है। जैसे यमुना की बात हम करें, यमुना नहीं क्लीन हुई जो उन्होंने वादे किए थे, और XYZ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो उन पर काम होना चाहिए जो कि नहीं हो पाया है। एंड मोमेंट पर आकर के कि भाई गवर्नमेंट नहीं करने दे रही, ये नहीं करने दे रही, तो ये कई दफ़ा ऐसा लगता है कि यार कितना हम इसको बर्दाश्त करें, तो चेंज करके देखते हैं। लेकिन आई है कि पर हाँ, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जो जैसे 24 घंटे आती है, बहुत बार फ्री बिल भी आता है, तो बहुत सारे काम बहुत अच्छे भी किए हैं, तो इसके लिए अप्रिशिएट भी करना चाहिए। यस, ये तो अभी लेकिन आपके यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं ओम प्रकाश शर्मा, जो विश्वास नगर से हैं। वैसे तो केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में, बट अभी जैसे कि ओम प्रकाश शर्मा है, तो वो अगर हम रोड्स की बात करें तो वो रोड्स सही तरीके से उन पे काम हो रहा है, या पानी की बात करें तो उन सब को लेकर आपकी क्या राय है?
ठीक है, मैं एक्चुअली मैं यहाँ का निवासी ज़रूर इस जोन का, लेकिन मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बाबरपुर है, बाबरपुर विधानसभा है। तो यहाँ पे हो सकता है अच्छा काम किया हो या नहीं किया हो, तो यहाँ के लोकल्स आपको ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। पर हाँ, मेरे बाबरपुर की अगर मैं बात करूँ तो गोपाल राय ने अच्छा काम किया है वहाँ पर। हाँ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। तो इनसे भी पूछते हैं हम इनकी क्या राय है। सर, आप यहाँ रहते हैं, आपको क्या लगता है कि जो काम हो रहा है यहाँ वो सही हो रहा है या फिर ऐसे ही काम चलाओ सब कुछ होता जा रहा है? ये तो काम में तो कहने वाली बात है, केजरीवाल ने कोई काम नहीं करा यहाँ। अच्छा। 10 साल के अंदर मैं ऑटो वाला हूँ, मैं ऑटो चलाता हूँ, ऑटो देखो ये खड़ा है। पर ऑटो वालों के लिए तो उसने बहुत स्कीम्स नहीं करा मैडम, इसने सब झूठा बोला, जुल्माबाजी करी इसने, और इसका शासन सही नहीं लगा। हम लोगों ने से ले आए यहाँ पे, लेकर इसका काम नहीं करा। आप बीजेपी ले आएंगे बस। हाँ, मैं बाबरपुर क्षेत्र में रहता हूँ, वहाँ जाके देखो, खरंजा देखो, गली देखो कैसा हो रहा है मेरी तरफ। पानी पीने वाला जो है टोटी का वो ऐसा आता है जो नाली का पानी आ रहा है, और गर्मियों में आदमी मर गए प्यासन। इसलिए मैं सोचता हूँ बीजेपी आए। हाँ, मौका देंगे। तो ये जो केजरीवाल ने बोला था कि 1 लाख रुपए हर जो बेटी की शादी होगी ऑटो वालों को उनके लिए दिया जाएगा, ये झूठ बोलता मैडम, ये झूठ बोलता। कहाँ से ले आएगा ये, क्या करेगा? सबको फ्री बांट रहा, रेवड़ी कहाँ से ले आएगा जी? हमारी जेब काट रहा है लोगों की। हमारा जो ऑटो है, ऑटो की मिट्टी खराब कर रखी है इनने, पूरी मिट्टी खराब कर रखी है। इसको हटाएंगे मैडम। ये जो भी स्कीम्स बनाई है उसमें से किसी का आज तक आपको लाभ मिला? कोई लाभ नहीं मिला मैडम, इससे कोई लाभ नहीं मिला मुझे तो इतना पता है, मैं बढ़िया लड़का हूँ, मैं सत्य बता रहा हूँ। बीजेपी आए। हाँ, बीजेपी को मौका देंगे। हाँ, पूरा सपोर्ट बीजेपी कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी मैडम। आप हॉस्पिटल्स का? हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलती है, हम तो सुबह से लगे हुए हैं, और दवा वहाँ डॉक्टरों ने दवाई लिख दी, यहाँ पर हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिली है। एक कभी गोली देते हैं, इसमें तो एक भी गोली ना दी पर्चे में, ये खाली पर्चा बिल्कुल पूरा यूँ के यूँ ही लौटा दिया वापसी। सुबह से लगे हुए हैं, दवाई नहीं देते हैं। और केजरीवाल तो कहते हैं कि हमने बहुत सुविधाएं दे रखी है हॉस्पिटल में। लोग कहाँ है केजरीवाल? एक गोली देते हैं कभी कभी और भगा देते हैं कि जाओ बाहर से लो, या बाहर से लेंगे तो हॉस्पिटल में क्या फ़ायदा हमारा आने का? सुबह से शाम तो हो जाती है, क्या फ़ायदा? 3-4 घंटे बिगड़ते हैं। इससे तो बढ़िया प्राइवेट डॉक्टर को दिखाएंगे। कहते हैं कि 5 लाख का फ़ायदा मिलेगा, 10 लाख का फ़ायदा मिलेगा। इनके हॉस्पिटलों में क्या है? कुछ नहीं है इनके हॉस्पिटलों में, बस बातें कर रहे हैं। नहीं, बातें खाली। ये तो बस 2100 रुपये 2500 रुपये का लोभ दिखा रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं कि वोट मिल जाए। वो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ऑपोजिट है। बिल्कुल। और इनको तो ये तो केवल अपनी राजनीति केवल वोट के लिए कर रहे हैं, और ये देना खाक नहीं है। पहले मोदी ने कहा था कि हम 15 लाख रुपए देंगे और अपना खाता खुलवाओ, उसमें भी कुछ नहीं दिया। और इन हॉस्पिटलों में तो दवाई नहीं मिलती है। हॉस्पिटलों की बातें करते हैं, बहुत बहुत बड़ी बातें करते हैं कि 5 लाख का फ्री इलाज, 10 लाख का फ्री इलाज, 25 लाख का फ्री इलाज। क्या इलाज है इनका, बताइए आप? है? कुछ दे रहे हैं, एक गोली, एक दवाई, एक सिरप नहीं मिल रहा कोई। जबकि कब से आप ये लेने की कोशिश कर रहे हैं? मैं सुबह से यहाँ पे पड़ा हूँ, पहले भी आया था, पहले भी नहीं मिला है, फिर नहीं आए, बार बार आते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। क्या है? कोई दवाई नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। तो सब ये झूठ है। अच्छी शिक्षा, अच्छी सुविधा हॉस्पिटल। शिक्षा में क्या है? लेडीज जो भी मैडम है वो पढ़ाती नहीं है, आराम से हाथ में हाथ धरे बैठी रहती हैं। कोई देखता है कॉलेजों को आके? कॉलेजों का क्या हाल है ना? कॉलेजों में क्या शिक्षा है? बच्चों की कॉपी देखो आकर के, खाली की खाली मिलेंगी, छोटा बड़ा अभी नहीं लिखा मिलेगा, एक गिनती भी नहीं होगी, 1 से 10 तक गिनती भी नहीं मिलेगी। इनकी खाली बातें हैं, कुछ नहीं है। कि वोट की राजनीति है और ये राजनीति खेल रहे हैं, क्योंकि इससे इनको दाना डाल दो, जैसे चिड़ियों को दाना डालो और जाल में फंसा लो, फिर इनका 5 साल तो नाम लेना ही नहीं है। फिर हाथ जोड़ लेंगे। हाथ जोड़ने में तो माहिर है ना ये सभी पार्टियां हाथ जोड़ने में माहिर हैं। हाँ, किसी भी पार्टी से खुश नहीं? कोई भी पार्टी क्या किया? मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने जनता को केवल महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है। क्या किया है? मोदी जी कहते हैं मकान बनवाए। किसको मकान बनवाए? किसको? इन्होंने अपनों को ही मकान बनवाए, किसी गरीब आदमी को नहीं बनवाया। सब बेकार की बातें। मोदी जी ने 15 लाख रुपए डाल दिए। मोदी जी का वादा था ये कि अपना खाता खुलवाओ और मैं 15 लाख रुपए दूंगा। 15 पैसे तो किसी के खाते में आए नहीं, है ना? अब ये बच्चों का कि वो कराओ निन्यारी वो निकाल रहे हैं, सुविधा निकाल रहे हैं। जब से कहाँ है? 10 साल से राजनीति कर रहे हैं, तीसरी बार राजनीति में आ गए। जब से कहाँ थे? जब से नहीं कर सके। क्या सो रहे थे?
क्या भूल गए? और जो ये केजरीवाल कह रहे हैं कि हम 2100 देंगे और भी बहुत सारी चीज, ये कुछ नहीं है मैडम, ये तो केवल राजनीति है। केजरीवाल कुछ नहीं। अभी मैंने एक ट्वीट देखा कि केजरीवाल नहीं होगा तो पानी बिजली का बिल हज़ारों रुपए भरने पड़ेंगे। अरे हज़ारों रुपए तो भरने पड़ेंगे, जो मकान में रहेगा वो हज़ारों रुपए नहीं भरेगा, मकान भी तो बरत रहा है, हैं? किसी किराएदार को सुविधा दे रहा है केजरीवाल? किराएदार तो 9 रुपये यूनिट का किराया देता है, जो भी किराए पे रहते हैं 8, 9, 10 रुपये। कह रहे हैं किराएदारों के लिए भी हम बिजली का बिल माफ। इन्होंने 10 साल में तो कुछ दिखाया नहीं, आज क्या दिखाएंगे केजरीवाल? केजरीवाल बात करें हमसे, हम यहाँ पर रहते हैं जगतपुरी में, हमारा नाम लक्ष्मी सिंह है ये हमसे बात करें? किसको क्या देते हैं? ये सब कुछ खाली बातें। एक वो जनता है लेबर यूनियन के, अभी 8-8 हज़ार रुपये डाल रहे थे, अभी 10% भी इन्होंने 8-8 हज़ार रुपये नहीं डाले, सबको वैसे ही दिखाते हैं। आपको क्या लगता है कि अब किसको वोट देना चाहिए जनता को? हैं? किसको जिताना चाहिए? जो पार्टी काम करे, जो काम करे। और ऑपोजिशन में भी आप कह रहे हैं जो पार्टी है वो भी काम। मेरी बात सुनिए, कांग्रेस भी देख ली, बीजेपी देख ली और ये आम आदमी पार्टी भी देख ली, अब चौथी पार्टी देख लो, कौन सी परेशानी है? अरे जब 10-10 साल इन्होंने राज किया है तो एक बार उनको भी देख लो। चौथी पार्टी कौन? चौथी पार्टी है सपा है, बीएसपी है, और भी पार्टी है। कोई इन्हीं पार्टियों का नाम लिख गया है क्या? और कोई पार्टी नहीं लड़ सकती? इनको दीजिए, हैं? इनका भी तो कार्य देखिए, इन्होंने क्या किया बताइए आप? इन्होंने केवल अपना जो भी काम है, बस इनका एक ही मतलब रहता है कि इलेक्शन आए और बहन भाइयों को लॉलीपॉप दो और पैसे बांटो, नाच बांटो। एक कह रहे, मोदी जी कह रहे एक यूनिट पे 20 किलो 25 किलो अनाज देंगे, जब से क्या सो रहे थे? अभी तुमने पूरे राशन कार्ड भी नहीं खोलाए किसी का। और जो राशन किसको मिल रहा है? गरीब आदमी को नहीं मिल रहा राशन। जिनके नौकरी कर रहे हैं, जो जिनके बिजनेस है, उनको ही राशन मिल रहा है। गरीब आदमी को नहीं मिल रहा। आदमी को 10% भी राशन नहीं मिले, 90% गरीब। जाके देखिए आप चलिए झुग्गी झोंपड़ियों में चलिए, कहीं कॉलोनियों में चलिए, मैं दिखाता हूँ कि कितने राशन कार्ड हैं इन किराएदारों पे, कितनी इनके वो बने हुए हैं। ये तो सब राजनीति है, इनका कुछ नहीं है। ये केवल अब हाथ जोड़ रहे हैं, ये एक बार हाथ जोड़ेंगे, 1 महीना हाथ जोड़ लेंगे तुम्हारे, तुम्हें 5 साल हाथ जोड़ने पड़ेंगे। अब ये देखो जी, अब तो देखिए जनता के हाथों में ही फैसला है, जनता किसको देगी। जनता तो करती, जब बेईमानी होती है तो फिर जनता क्या करेगी? जनता वोट डाल रही है, आम आदमी को पार्टी पहुंच रहा है बीजेपी में, तो इसमें क्या होगा? ये मशीनों द्वारा, ब्लेड पेपर द्वारा होते थे पहले वोट, है ना, मोहर लगती थी, हैं? अब क्यों नहीं? अब क्या बात है इनमें? इनको लालच है, इसके बगैर ये जीत नहीं सकती बीजेपी वाले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आपकी जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं, और आपकी सबसे बड़ी जो ये परेशानी है कि आपको दवा नहीं मिल पा रही है, या आपको मिले। हम भी ट्राई करेंगे कि आपकी बात पहुंचे सरकार तक। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने विश्वास नगर की जनता से बात की, उनकी क्या राय है, उनके क्या मुद्दे हैं, ये हमने आपको बताया। लोग बहुत नाराज़ हैं बीजेपी पार्टी से, तो कुछ लोग नाराज़ हैं आम आदमी पार्टी से। अब क्या फैसला लोग लेंगे ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारी हर एक खबर के साथ। कैमरामैन विक्रांत के साथ रोमा हैदर, भारत एक्सप्रेस।